सो हाई एवरी वन, माई नेम भव्य तनेजा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ कैन यू मैनेज योर डे। एंड आई विल टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि मैंने क्या सीखा है इन दीज 5 years ऑफ IPM, दैट यू नो हाउ शुड यू मैनेज योर डे। नाउ दिस इज़ अ स्किल दैट आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड बहुत ट्रायल एरर करके, because there are good days, there are bad days, there are a few days where you don't like to just get out of your bed। ठीक है, आपको मन करता है यार नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट करो, ये काम करने का मन नहीं है, ठीक है कल करेंगे, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, सबके साथ होती हैं ये। और जैसे आप IPM के लिए भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो बहुत मोटिवेटेड हों, कुछ लोग हो सकता है जो कि इतने मोटिवेटेड ना हो पाएँ, या फिर उन्हें इतना ईज़ी नहीं लगता हो हर दिन बुक उठा के बैठना, पढ़ना एंड यू नो टाइम डिवोट करना। तो आई विल टेल यू अ वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक सा एक रूटीन जो कि आप फॉलो कर सकते हो। एक नोट्स बनाओ या एक रिमाइंडर का ऐप होता है, अगर आप iOS यूज़ करते हो, एंड्रॉयड के अंदर भी आई एम श्योर कि कोई रिमाइंडर का ऐप होता होगा। उसके अंदर अपने रिमाइंडर सेट करो डेली वाले, ठीक है, मतलब ऐसे रिमाइंडर जो कि 8 बजे डेली सेट हो जाए। ठीक है, अब उसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, उसके अंदर अपने दिन के सारे काम डाल दो एंड देन यू कैन टिक मार्क ऑल ऑफ देम कि यार ठीक है आज ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठ के मैं सबसे पहले तो आपको उठने का टाइम और सोने का टाइम सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उठने का सोने का टाइम सेट नहीं है तो यू आर इन अ वेरी बिग ट्रबल। ठीक है, आप भले ही रात को पढ़ो, आप भले ही सुबह उठ के पढ़ो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है कि एक टाइम ना होने से। ठीक है, कभी आप सो रहे हो 4 बजे, कभी आप सो रहे हो रात को 3 बजे, कभी आप सो रहे हो रात को 12 बजे, आपकी कोई बॉडी की क्लॉक नहीं रह जाएगी और एक रूटीन जो आप फॉलो करना चाह रहे हो वो आप कर नहीं पाओगे। देखो, लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने आज बहुत पढ़ लिया और फिर उससे हो जाएगा, ठीक है, और फिर आप अगले 3 दिन कुछ नहीं कर रहे हो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लेकिन हर दिन लो। और वो आप कब ले पाओगे, जब आपका एक रूटीन सेट होगा, आपको आपकी बॉडी को पता होगा यार कि इतना काम मेरे को हर दिन करना होता है। और ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर मैं लेते रहता हूँ तो आगे जाके यू विल सी वेरी बिग रिजल्ट आउट ऑफ दीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम आने वाला है IP MAT 25 का, यू नो यू हैव लिमिटेड टाइम। इसके अंदर आपके लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको करनी है, जैसे कि आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, अपने IP MAT के लिए, आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ना हो सकता है, आपको कोई और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो सकता है, आपको या फिर कोई आपकी हॉबी हो सकती है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। आपने हो सकता है कोई हॉबी है जो आपने छोड़ दी है, जो आपको नहीं करने का मन करता, या फिर आप उसके टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। देखो, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे इज़ मोर देन सफिशिएंट टू डू ऑल द थिंग्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि यार मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपका टाइम सेट होता हर चीज़ का, या फिर टाइम सेट भी नहीं होता, आपने बस थोड़ा सा सोचा होता, थोड़ा सा आप प्लान करके सोए होते फॉर द नेक्स्ट डे, देन आपके लिए बहुत ही ईजी होता टू अकम्प्लिश ऑल द टास्क। तो अगर मैं अपने उसके ऊपर आऊँ तो मैं आपको बताता हूँ, सुबह उठ के मैं उठता हूँ सुबह 8 बजे। ठीक है, 8 बजे उठता हूँ बिकॉज मेरी 8:45 की क्लास होती है। ठीक है, नाउ आई एम इन द फाइनल ईयर, मैं MBA के फाइनल ईयर में हूँ। तो हमारी कुछ क्लास होती हैं जो सुबह होती हैं, कुछ होती हैं जो दोपहर में भी होती हैं, कुछ होती हैं जो रात में भी होती हैं। ठीक है, तो हर दिन का अलग अलग शेड्यूल होता है। नाउ इवन आफ्टर दिस शेड्यूल आई एम एबल टू मैनेज माई डे। नाउ आपके लिए तो बहुत ही ईजी है, मेरे को लगता है, क्योंकि आपका सेट होता है कि यार इतने से इतने टाइम स्कूल जाना है, फिर मुझे ट्यूशन जाना है, उसके बाद मैं फ्री हूँ। आप आगे जाओगे, आपको एकदम से काम आ जाएंगे। ठीक है, एकदम से मेल आ गई, एकदम से आपको ये करना है, एकदम से आपको वो करना है। ठीक है, एंड उस वक्त अगर आप एक मेंटल स्टेट में नहीं हो, काम स्टेट में नहीं हो, तो आप बहुत टेंशन लोगे और आपके लिए आगे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे, देन आई फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर थोड़ा सा मैं अपना जो भी मॉर्निंग रिचुअल है वो करता हूँ, और देन आई गो फॉर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई ट्राई टू मेडिटेट ऑल्सो, कि सुबह उठ के एकदम फ्रेश माइंड से थोड़ा मेडिटेट कर लो, उससे आपको अपना दिन क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है पूरे दिन आज। ठीक है, उसके बाद आप अपना ब्रश वश करो, मैं जाता हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ी सी रनिंग कर लेता हूँ, बिकॉज थोड़ी सी बॉडी में उससे यू फील एक्टिव लिटिल बिट। आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ शॉर्ट रन, देन आई गो फॉर माई बाथ। ठीक है, नहाने के बाद अब मैं फ्री हो जाता हूँ, बिकॉज अब मुझे पता है कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने थोड़ी सी रनिंग कर ली है, आई हैव टेकन अ बाथ, नाउ आई एम रेडी फॉर द डे। ठीक है, और मैंने मेडिटेट भी कर लिया। अगर आपने इतनी चीज़ भी कर ली सुबह सुबह उठ के, देन यू आर डन। आपका एक बहुत अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा आपको फॉर द होल डे। ठीक है, यू विल बी वेरी क्लियर। नाउ आफ्टर दैट
इधर एक दिन पहले ही लिख लो, नहीं तो फिर अब बैठ के एक जगह लिखो कि आज मेरे कौन कौन से क्या क्या काम है, ठीक है। हो सकता है आपको जिम करना हो, तो जिम का आप काम लिख लो कि ये मुझे आज करना है, नॉट नेसेसरली अभी करना है, हो सकता है मैं शाम को करूँ इसको, लेकिन उसको अपने दिमाग में रखो। अगर आप दिमाग में रखोगे ना, तो कल को कोई आपका अगर टाइम ख़राब करने आता है तो आपको पता रहेगा, नहीं यार मुझे एक काम करना है, मुझे अपना जिम जाना है इतने बजे, तो आप जिम चले जाओगे उस वक्त, ठीक है। और एक जर्नल मेंटेन करो जिसके अंदर आप हर दिन लिख रहे हो कि क्या मैंने आज ये चीज़ कंप्लीट करी। जैसे कि फॉर आज के डेट के लिए आपने लिखना कि मैंने ये काम लिखे थे, मुझे अपना ये पढ़ाई करनी थी, मुझे जिम जाना था, मुझे उसके बाद दोस्तों से मिलना था, ये सारे काम थे मेरे, और इनको आप अच्छे से लिखो और हर दिन टिक मार्क किया करो। यू विल रियलाइज़ कि आप किस दिन लैक कर रहे हो, किस दिन आपने सारे काम कंप्लीट करे, और आपको मज़ा आने लगेगा। यू विल स्टार्ट टू रियलाइज़ कि यार हाँ, यू नो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ पॉसिबल इफ़ आई एम एबल टू मैनेज माई डे प्रॉपर्ली, ठीक है। तो आफ्टर दैट आई एम रेडी फॉर द डे एंड देन आई गो यू नो फॉर, मेरी क्लास हो जाती है सुबह, उसके बाद आई हैव सम फ्री टाइम, इन दैट आई रिकॉर्ड दीज वीडियोज़ जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल गो फॉर माई लंच। लंच के बाद यू नो अगेन या तो क्लास हो सकती है, क्लास नहीं है देन आई विल गो टू द लाइब्रेरी, बिकॉज मुझे पता है कि यार आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आपके लिए पढ़ना थोड़ी सी ईजी रहता है, एंड रूम में जाके यू विल वेस्ट टाइम, आप बेड पे लेट जाओगे। सो ट्राई टू हैव एन एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाओ, जहाँ पे आप यू नो यू आर सिटिंग विद योर स्पाइन इरेक्ट, एंड आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड आप नींद में नहीं हो, ठीक है। तो मैं जनरली प्रेफर करता हूँ टू गो टू द लाइब्रेरी, देयर आई डू सम अदर वर्क। हो सकता है मेरी क्लास से कोई काम हो, मुझे कोई असाइनमेंट रीड करना हो, मुझे कोई केस रीड करना हो, तो MBA में ये सब चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। After that I will come back, I will go for my snacks, and hopefully in the evening time I will have some free time, वहाँ पे मैं I can go to the gym, I can you know socialize with my friends, और उसके बाद have your dinner, and इसी टाइप से, एंड देन आई प्लान फॉर द नेक्स्ट डे कि मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। तो ये अब मेरा रूटीन है जो कि मैंने अभी फॉलो कर रहा हूँ, बट आई हैव रियलाइज कि दैट द मॉर्निंग रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह उठ के नहाओ, सुबह उठ के मेडिटेट करो, यू विल हैव अ वेरी पॉजिटिव यू नो स्टार्ट टू द डे। एंड ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना स्केड्यूल बनाओ और नीचे कमेंट्स में डालो, ठीक है, कि भैया मैंने ये 10 चीज़ें सोची हैं जो मुझे हर दिन करनी है, ठीक है, एक भी दिन स्किप नहीं होगा, और मैं इनको जर्नल में लिखा करूँगा कि क्या आज मैंने ये 10 चीज़ें करी, ठीक है। तो कमेंट करना और मुझे बताना, और अगर मेरी वीडियो से आपकी हेल्प होती है तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर मैं आप लोगों में से कुछ लोगों की भी लाइफ चेंज कर पाऊँ, एंड उनको मैं समझा पाऊँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो पॉसिबल है, और आप भी बहुत ईजिली अपने सारे टास्क अकम्प्लिश कर सकते हो। तो आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि भैया मैं बोर्ड पे कैसे पढूँ, मैं आईपैड पे कैसे पढूँ। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर कि मुझे मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है। जब आप जर्नल करते हो ना, जब आप लिखते हो हर दिन कि मैंने आज पूरे दिन क्या करा, तो आप खुद से अकाउंटेबल होते हो, खुद से आप समझते हो कि मैंने यहाँ टाइम वेस्ट करा, यहाँ टाइम वेस्ट करा, यहाँ पे 1 घंटा जो मैंने वेस्ट करा उसकी जगह मैं ये कर सकता था, ठीक है। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड दिस वे यू विल बिकम वेरी गुड एट टाइम मैनेजमेंट, एंड आपको आगे भी इन योर जॉब, इन योर करियर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, एंड यू विल बी वेरी डिसिप्लिन्ड, यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज यू विल बी सीइंग पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्रॉम द एफर्ट दैट यू आर डूइंग। और हमेशा याद रखना, हैप्पीनेस मिलती है फ्रॉम योर एफर्ट्स, फ्रॉम योर लॉन्ग टर्म जो आपको खुशी मिलती है ना, वो असली हैप्पीनेस होती है। अगर आप हर दिन इंस्टा देख रहे हो, हर दिन आप गेम खेल रहे हो, उससे आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोच रहे हो मुझे लाइफ के अंदर कुछ यू नो फुलफिलिंग फील होगा, तो वो कभी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इस केस में यू नो क्या बोलूँ मैं, मतलब यू हैव टू हैव योर विल पावर स्ट्रॉन्ग, और जो काम लिखे हुए हैं अपने लिए उनको हर दिन करो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आज की वीडियो से कुछ हेल्प हुई होगी, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, डाउट्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।